अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट न्यूज़ सऊदी अरबिया के बारे में। जो लोग सऊदी में टैक्सी चला रहे हैं ये उनके लिए ख़ास अपडेट है। जो लोग सऊदी से इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश डिपोर्ट होकर गए उनका सवाल है क्या दोबारा हम इस कंट्री में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। और भी बहुत सी ऐसी डिटेल है कि आप लोगों के साथ 7 या 6 ऐसे न्यूज़ है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा पूरी डिटेल में। तो आप लोग मेरे साथ लाइन पर बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लोग सऊदी में काम कर रहे हैं और जो टैक्सी चला रहे हैं ये उनके लिए गुड न्यूज़ है, और जो लोग टैक्सी में सफ़र करना चाहते हैं ये उनके लिए बैड न्यूज़ है। हम जैसे लोग अगर हम टैक्सी यूज़ करते थे जहां हमें 100 रियाल भाड़ा लगता था वहां अब 120 रियाल लगेगा, क्योंकि टैक्सी में 20% भाड़ा को बढ़ा दिया गया है। अब जो टैक्सी के फेयर है मिनिमम 10 रियाल से ये स्टार्ट होगा। पहले हमें लगता था 5 रियाल या 5.5 रियाल इसका भाड़ा था, उसके बाद 1 रियाल 80 पैसा पर किलोमीटर हमें पे करना होता था। अब हमें जो नया रूल आया है अब 2 रियाल 10 पैसा टैक्सी का फेयर है पर किलोमीटर हमें ये पे करना होगा, और मिनिमम 10 रियाल इनका ये फेयर होगा। तो ये इस तरह से 20% बढ़ा दिया गया है। किसी के लिए गुड न्यूज़ है, किसी के लिए बैड न्यूज़ है। हम जैसे आदमी टैक्सी में अगर सफ़र करते हैं तो हमारे लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि टैक्सी का भाड़ा बढ़ गया। जो लोग यहाँ पर टैक्सी चला रहे हैं ये उनके लिए गुड न्यूज़ है। और दिन पर दिन टैक्सी का और भी ऐसे चीज़ है कि रेट बढ़ता ही जा रहा है। जो गवर्नमेंट का कानून आता है उसके हिसाब से चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सऊदी डिपोर्ट के बारे में। बहुत से भाइयों का सवाल था कि मैं इस वक्त सऊदी में काम कर रहा हूं, अगर मैं डिपोर्ट होकर के जाता हूं जेल के ज़रिए, क्या जाने के बाद दोबारा हम सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। बहुत से भाई ऐसे हैं कि पहले आए थे सऊदी काम करने के लिए, किसी भी कारण कफिल या कंपनी से उनका आपस में बनाव नहीं हुआ तो वह जेल के ज़रिए चला गया, और जाने के बाद दोबारा वो सऊदी अरबिया 5 साल बैन था, 5 साल बाद दोबारा सऊदी आए और काम कर लिए, और काम करके वो जाना चाहते हैं। उनका भी सवाल है क्या हम फिर जेल से जा सकते हैं। तो पहले की जो कानून था कि अगर आपको डिपोर्ट कर देता था तो आप 5 साल के लिए आप सऊदी अरेबिया में बैन हो जाते थे, और जो अभी की कानून है ये प्रेजेंट में यही कानून है कि अगर आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है तो आप लाइफ टाइम बैन हो जाते हैं। इस कंट्री में आप दोबारा एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप उम्रा और हज के लिए आ सकते हैं, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो ये आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। तो ख़ास इन बात का ध्यान दें। अगर आपके ऊपर इस वक्त हुरूप लगा है, आप सऊदी में काम कर रहे हैं, तो आप इंडियन एम्बेसी में कांटेक्ट करें। इंडियन एम्बेसी में थोड़ा आपका टाइम ज़ाया होगा और आपका जो हुरूप है वो रिमूव कर दिया जाएगा तरहील के ज़रिए और कोर्ट के ज़रिए। उसके बाद जब आप जाते हैं अपने मुल्क में, चाहे इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश, तो अगर आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा तो आप दोबारा इस कंट्री में काम के लिए बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आप जेल के ज़रिए जाते हैं तो जेल में जाने का मतलब होता है खिलाफ वर्जी, और जेल में भी आपको तभी बंद करेगा जब आपके ऊपर कोई कमी होगा, और इस जुल्म में आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो आप लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाएंगे। तो इन बात का खास करके ध्यान दें। कुछ भाइयों का ये भी सवाल था कि मैं इस वक्त सऊदी में काम कर रहा था, अब मैं छुट्टी पे आ गया हूँ इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, और मेरा जो वीज़ा है वो ऑटो रिन्यूअल नहीं हुआ, क्या दोबारा ये वीज़ा ऑटो रिन्यूअल होगा। तो मैं आपको बता दूँ दोबारा वीज़ा ऑटो रिन्यूअल नहीं होगा। जैसे कि आपको भी मालूम है कि सऊदी भी इस वक्त नॉर्मल है, बहुत सी ऐसी कंट्री है कि वहाँ पर नॉर्मल कर दिया गया है। तो आप अपनी जो पैसा इकामा का फ़ीस वगैरह आप खुद पे करो, अपने कफिल कंपनी को बोल करके आप इस तरह से आ जाओ। अगर आपका कफिल कंपनी वीज़ा का डेट को एक्सटेंड नहीं करता है इस जुर्म में आपका 3 साल का बैन लग जाएगा इस कंट्री में, और 3 साल तक आप इस कंट्री में बिल्कुल ही नहीं आ सकते हैं। अगर आप अपने मुल्क पहुंच गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका कफिल या कंपनी आपका फाइनल एग्जिट लगा दे तो फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। फाइनल एग्जिट लगने के लिए आपको इस कंट्री में मौजूद होना चाहिए। अगर आप इस कंट्री से मूव कर गए हैं तो आपका फाइनल एग्जिट बिल्कुल ही नहीं लगेगा। तो इन बात का खास करके आपको ध्यान देना है। इस वक्त सऊदी का न्यू वीज़ा चालू है सभी कैटेगरी का। जिस भी कैटेगरी में आप आना चाहते हैं उस कैटेगरी का आप वीज़ा, कोई आपके आसपास में मकतब है या ऑफिस है या आपका कोई यार दोस्त रिश्तेदार दे रहा है तो वो वीज़ा लेकर के आप आ सकते हैं। खास करके आप इन बात का ध्यान दें, जो इस वक्त जो हालात चल रही है ECR पासपोर्ट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। 90% यहाँ पे कफिल कंपनी ऐसे हैं कि ECR पासपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और इंडिया में इस वक्त इमिग्रेशन नहीं हो रहा है। जो इमिग्रेशन इस वक्त इंडिया में हो रहा है वो साइड से करवाना होता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है।
तो ख़ास करके अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो इन बात का ध्यान दें, या तो आप अपने पासपोर्ट को ECNR करवा लें। कुछ भाइयों का सवाल ये भी था कि मैं सऊदी में 2 साल काम किया हूँ, कुवैत में 2 साल काम किया हूँ, उसके बाद बहरीन में 2 साल काम किया हूँ, 5-6 साल हो गया, क्या मेरा पासपोर्ट ECR हो गया? नहीं, किसी भी एक कंट्री में आपको 3 साल तक लाजिम है रुकना पड़ेगा। किसी एक कंट्री में 3 साल रुकेंगे तो उसके बाद उस पासपोर्ट को आप चेंज करवाएंगे, ECR टू ECNR में आपको कन्वर्ट कराना होगा। बेशक आप सऊदी अरबिया में रह के कराएं या ओमान मस्कट किसी भी कंट्री में वहाँ कराएं, या अगर आप इंडिया चले जाते हैं तो आप वहाँ जा कर के करवा सकते हैं। तो बस यही था जो मेन अपडेट था आप लोगों का और मेन सवाल था। बहुत सी ऐसी चीज़ है कि आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर नहीं कर पाया हूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।